हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो लेट्स स्टार्ट। ये क्वेश्चन एच सी वर्मा का है। एच सी वर्मा का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स। इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें हमें बताना है ए मैन हैज़ टू गो 50 मीटर नॉर्थ, 40 मीटर ड्यू ईस्ट एंड 20 मीटर ड्यू साउथ टू रीच ए फील्ड। तो हमें इसमें बताना है व्हाट डिस्टेंस ही हैज़ टू वॉक टू रीच द फील्ड, वो कितना डिस्टेंस चलेगा। और सेकंड पार्ट जो हमें बताना है वो है व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज हाउस। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या होता है, तो ये सब जानने के लिए मैंने एक सेपरेटली वीडियो बनाई हुई है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी पे। तो आप यहाँ से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए, तो इसके बाद स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्शन बना लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ये है नॉर्थ, ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो सबसे पहले जो आदमी है वो नॉर्थ की तरफ चला, यानी कि इस डायरेक्शन में चला। फिर वो ईस्ट की तरफ चला 40 मीटर, तो वो 40 मीटर ईस्ट की तरफ चला। उसके बाद फाइनली वो 20 मीटर साउथ की तरफ चला, तो 20 मीटर साउथ की तरफ। तो वो एक फील्ड में जाके पहुंच गया। यहाँ पे है कोई फील्ड, ठीक है, और ये था इसका होम हाउस। लेट्स कॉल इट पॉइंट ए एंड लेट्स कॉल इट पॉइंट एफ। सो सबसे पहले ये चला 50 मीटर, फिर ये चला ईस्ट की तरफ 40 मीटर और फाइनली ये साउथ की तरफ चला 20 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, डिस्टेंस traveled by the man, which is equal to, let's call it A, B, C, D, F. So we have to add all the lengths, which is AB plus BC plus CF. All the distances are given. AB is 50 meter, BC is 40 meter and CF is 20 meter. So it will become 110 meter. This is our answer. Now we have to calculate the second part, that is displacement. So to calculate the displacement is a vector quantity. Displacement is basically the distance between the initial and final position. So this is the displacement vector, because displacement is a vector quantity. So this is the AF vector is the displacement vector. The AF vector is the displacement vector. So let's call it point E. Now B, E, F and C, this will make a rectangle. तो अगर ये रेक्टेंगल बन गया तो CF अगर 20 मीटर है तो BE भी कितना हो जाएगा, 20 मीटर। तो अगर BE 20 मीटर हो गया तो EA कितना बचा, EA बचा 50 माइनस 20, 50 मीटर माइनस
20 meter, which is 30 meter, and BC will be equal to EF, and that is equal to 40 meter. So you can see that AEF is a right triangle which is a right angle at E, and we know both the sides EF and AE. तो अगर हमें दोनों साइड पता है तो हम बड़े ही आराम से पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम AF निकाल सकते हैं। तो AF वेक्टर क्या हो जाएगा? AF वेक्टर इज इक्वल टू दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ AF वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ AF वेक्टर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा स्क्वायर ऑफ AE प्लस स्क्वायर ऑफ EF, the square of base and the square of perpendicular. So it will become, ये दोनों ही डिस्टेंस गिवन है। तो AE कितना है? AE निकाल लिया हमने 30 मीटर। तो AE की जगह पर हम रख देंगे 30 मीटर का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 900 मीटर स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर करेंगे, EF है हमारा 40, तो ये हो जाएगा 1600 मीटर स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2500 मीटर स्क्वायर। 2500 is a perfect square of 50, so it will become 50 meter. So we know the magnitude of AF vector, which is equal to 50 meter. But because AF is a vector, so we have to find direction also. So let's calculate the direction of AF now. अगर हम AF की बात करें तो AF वेक्टर को हम बना लेते हैं आगे तक। दिस इज AF वेक्टर, एंड इसको भी आगे तक बना लेते हैं। ठीक है, अगर अब हम देखें तो ये जो वेक्टर है, ये एंगल थीटा, यही इसकी डायरेक्शन है, और इसकी डायरेक्शन आ रही है फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट। तो ये थीटा हम कैसे कैलकुलेट करें? यहाँ देखिए, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल अगर हुआ तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा। तो अब हमें इस वाले ये ट्राइंगल जो है, राइट ट्राइंगल EF एंड A, इसको कंसिडर करना है, ट्राइंगल EFA। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइट एंगल है E, तो क्या हम tan थीटा रेशो लगा सकते हैं? tan थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? AE ओवर बेस क्या है? EF। तो ये क्या हो जाएगा? AE की वैल्यू हमें पता है 30 मीटर, और EF की वैल्यू भी हमें पता है 40 मीटर। यहाँ मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो थीटा की वैल्यू हम कह सकते हैं tan इनवर्स 3/4। So this is the direction of AF vector, which is north to south. तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसे ही हमारा सिलसिला चलता रहेगा इसका, HC वर्मा का सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि IIT JEE मेंस और एडवांस के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, और मुझे नहीं लगता कि HC वर्मा से ज़्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट कोई बिल्डअप कर सकता है। तो हमें HC वर्मा सॉल्व करनी चाहिए। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं।